सबसे ज़्यादा दिल कटता था जब मेरा बेटा मुझसे जो बहुत अच्छे हालात देखे उसने, उसका दिल करता था कुछ अच्छा खाने का, जिंगर खाने, कुछ अच्छा खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, तो मैं उसको नहीं दे पाता था। उसको समझाना पड़ता था, बेटा अभी हालात नहीं है, ये एक सिल्वर बटन नहीं है, ये इसमें मेरे जज्बात है, इसमें मेरी नींद है, ये मेरी रातों की नींद है, ये मेरी स्ट्रगल है कि आप लोगों ने मुझे उस टाइम पे मेरा साथ दिया। ये मेरा कैमरा है और ये मेरा माइक है और ये मेरा मॉनिटर, सब कुछ सब सीन चल रहा है, वॉइस मैं इससे मॉनिटर कर रहा हूँ। ये जर्नी शुरू कैसे हुई? 2018 जब मैं एक कंपनी जिसमें मैं जॉब करता था वो एकदम से शट डाउन हो गई। वो एक प्राइवेट एयरलाइन थी, चले मैं उसका नाम भी आपसे शेयर कर देता हूँ, अब तो वो बंद हो चुकी है, शाहीन एयरलाइन। तब जिंदगी ने असल जमीन पे ला के पटका कि रियलिटी है। उससे पहले मैं एक कंफर्ट जोन में चल रहा था, शादीशुदा लाइफ थी, अच्छी फैमिली, वीकेंड पे कहीं खाने पीने निकल जाना, बच्चों के साथ एक कंफर्ट जोन में रहना, पूरा दिन ऑफिस में जॉब करके आना, वही एक 9 to 5 वाली रूटीन, पूरा दिन ऑफिस में जॉब करके आना, घर में आके वही फ़ोन लेके स्क्रॉलिंग करना। पर अंदर से फील आता था ये मेरे लिए नहीं है, मुझे इससे कुछ और आगे करना। लेकिन आगे क्या करता, 2018 में मेरी कंपनी बंद हो गई, जो जॉब थी वो भी चली गई। उससे पहले जो बहुत अच्छी एक कंफर्ट लाइफ चल रही थी, असल रियलिटी वहाँ पता चली। मैं इंडिपेंडेंट था, अपनी फैमिली से अलग, अपने बीवी बच्चों के साथ एक रेंट के घर में रह रहा था। रियलिटी तब पता चली कि बेरोज़गारी क्या होती है, बहुत परेशानी देखी। जो एक इनकम आ रही थी हर महीने वो आना बंद हो गई। बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनकी फ़ीस जाना बंद हो गई, घर किराए पे था, बहुत चीज़ें सामने आने शुरू हो गई। फिर ऐसे में कभी ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। सबसे बड़ी तकलीफ़ दे अमल बात ये कि अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ ना कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। और अल्लाह ताला आप पे वज़न भी इतना ही डालता है जितना आप बर्दाश्त कर सकें। बड़ी तकलीफ़ थी, थोड़ी वो जो सेविंग्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो गई, ख़त्म होना शुरू हो गई। फिर मेरे वालिद साहब ने मेरी हेल्प की, मुझे एक गाड़ी लेके दी, जितना मुझे अमाउंट मिला उससे एक पुराना मॉडल मैं ले सका, जो मैंने उबर करीम में उस टाइम चलाना शुरू कर दी। उससे मेरा घर का गुजारा चल रहा था, मतलब बहुत अच्छा नहीं, बस गुजारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैला पाऊँ। मैं उस गाड़ी से अपने घर का सिस्टम चला रहा था। फिर कई दफ़ा तो गाड़ी ने भी धोखा देना शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता कि जो कुछ कमाया उस गाड़ी के अंदर इतना काम निकलाया कि वो सारा जो कमाया था वो उस पर लग गया। बड़ी तकलीफ़ देखी, परेशानियाँ देखी, एंजाइटी में जाना शुरू हो गया। ये बच्चे अल्लाह ने इनकी ज़िम्मेदारी मुझ पे लगाई है, जो मेरी बीवी है अल्लाह ने इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पे लगाई है। ये शायद अपने घर में होती तो इससे अच्छा खा रही होती, ये परेशानी मेरी वजह से मेरे साथ रह के देख रही है। ये सब सोच सोच के दिमाग एंजाइटी में चला गया, कमरे में अकेले रहने लग गया, सोचने लग गया, दिमाग फटने लग गया, कभी दिल में दर्द, कभी कुछ, डॉक्टरों के पास भागना। परेशानी का वो आलम कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मैं दुनिया में वाहिद शख्स हूँ जिसने ये परेशानी देखी है, लेकिन ऐसे में बहुत लोगों का पता भी चला जो बहुत करीब थे, और जब उनसे फ़ोन भी करता था कुछ उनकी खैरियत लेने के लिए या ऐसी बात करने के लिए, तो डर लगता था कि वो ये ना समझें कि मैं कुछ मांग ना लूँ। एक फैक्ट है, एक रियलिटी है, इस तरह के हालात में आप किसी से बात करो तो आपकी बात में वो वैल्यू, वो वज़न नहीं रहता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। लेकिन बस वो हालात जो मैंने देखे, जो उस टाइम मुझ पे गुजरी, मैं आपको बता नहीं सकता। एंजाइटी में इतना चला गया कि मेरी गाड़ी नीचे खड़ी रहती थी, मुझे उस गाड़ी के में बैठने से डर लगने लग गया। मैं एंजाइटी इतनी हद तक हो जाती थी, फोबिया होने लग गया, बाहर लोगों के से मिलने से फोबिया होने लगा, डर लगने लगा। दोस्त बुलाते थे चाय के होटल पे तो बिल की टेंशन नहीं होती थी, खुददारी ये होती है कि इंसान यार कभी तो अगर वो दे रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि बिल आप भी दो, इस डर से कि इतने पैसे नहीं है मैं बिल भी नहीं दे सकता। तो उनसे मिलना छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला हो गया। वो चीज़ें खुद से बर्दाश्त करता रहा कि फैमिली परेशान ना हो। ये सोच के इन बच्चों की, इस बीवी की जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे लगाई है। अपने आप को बहुत अकेला महसूस, सबसे ज़्यादा दिल कटता था जब
सबसे ज़्यादा दिल कटता था जब मेरा बेटा मुझसे, जो बहुत अच्छे हालात देखे उसने, कभी उसका दिल करता था कुछ अच्छा खाने का, जिंगर खाने, कुछ अच्छा खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, तो मैं उसको नहीं दे पाता था। उसको समझाना पड़ता था, बेटा अभी हालात नहीं है। बेगम बच्चे को समझाती थी, बेटा अभी हालात नहीं है, इंशाल्लाह अच्छे हालात होंगे तो आप आपको ले देंगे, अपने बेटे को इन चीज़ों से। उस टाइम में मेरा बड़ा बेटा होता था, माशाल्लाह, अल्लाह इसको नजर बद से बचाए। ये छोटी सी उम्र में बहुत समझदार है, लेकिन पता क्या, ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में आना चाहिए, इससे ना इंसान अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाता है। पूरी पूरी रात अकेले में अपने ऊपर कंबल ओढ़ के अपने अल्लाह ताला को दोस्त बना के उससे बात करना, या अल्लाह मेरे पे जिम्मेदारी है, मेरे बच्चों की, मेरी बीवी की। अब मुझे तेरे खजानों में क्या कमी है? तेरे खजानों में क्या कमी है? तू कोई ऐसा रास्ता है अल्लाह निकाल दे कि मेरा रोज़गार लग जाए, अपने बच्चों को 3 टाइम का अच्छा खाना खिला सकूं। कोई सहन में कुछ नहीं। एक रात मैं लेटा हूँ, मैंने रो के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, मैंने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि अल्लाह मेरे ज़हन में कोई आइडिया डाल दे, कुछ ऐसा कर दे। इतना पैसा नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। सुबह उठा, उस रात तो मैंने बहुत रो के अल्लाह ताला से आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से जब मांगते हो ना, अल्लाह ताला से एक दफ़ा दोस्त बना के देखो, एक दफ़ा ना अल्लाह ताला से सच्चे दिल से बात करो, आपको फील होगा कि वो सुन रहा है। और आप यकीन करो, मुझे उस रात फील हुआ कि उसने सुना मेरी बात को। सुबह मैं उठा, मेरी वाइफ मुझे कहती है कि तुम्हें खानों का बड़ा शौक़ है, तुम खाने बहुत अच्छे बनाते थे, तो क्यों ना कोई ऐसा तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ रहा हो कि हम खाने बनाएं और उन्हें सेल कर दें। मैंने कहा हाँ यार, बात तो अच्छी है। मेरे घर के करीब O लेवल स्कूल्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत अच्छे स्कूल थे। मैंने कहा क्यों ना हम लोग सैंडविचेस और जिंगर वगैरह बना के ये स्कूलों में दिया जाए। यार थोड़ा बहुत मैं ब्रेड्स वगैरह, बर्गर्स वगैरह का सामान लेके आया, स्पैगेटी, मैक्रोनी, हमने घर में कुछ सैंपल्स बनाए। मैंने कहा तुम मिलके मेरे साथ ये सैंपल्स कंप्लीट करो, मैं जाता हूँ स्कूल्स में देता हूँ। बच्चों के हम आइटम बहुत अच्छे बना लेते थे, मैं और मेरी वाइफ, जिसमें मैक्रोनी, स्पैगेटी, बर्गर, जिंगर बर्गर, सैंडविचेस, 6-7 किस्म के सैंडविचेस, वेजिटेबल और इस तरह की चीज़ें हमने इकट्ठी बनाई। कुछ 2-3 प्लेटर सैंडविचेस, बर्गर और इस तरह मैक्रोनी। अच्छा, मैंने जाके, एक बहुत बड़ा स्कूल है अपने घर के करीब था, मैं कराची की बात बता रहा हूँ, वहाँ जाके मैंने एक सैंपल्स दिए। मैंने कहा यार ये हम बनाते हैं, और बड़ी ईमानदारी से, जैसे बच्चों के लिए हम अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें उसमें डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स वो सब हमने अच्छी क्वालिटी के उसमें डाला, और वो मैंने जाके स्कूल में दिया। तो वो स्कूल, पहले तो उसने मुझे मना कर दिया। मैंने 2-3 स्कूलों में पता किया, उनमें से कुछ ने लिया, कुछ ने नहीं लिया, और जिन्होंने लिया वो इत्तेफाक से बहुत छोटे स्कूल थे। जो बड़ा स्कूल था जिसमें अच्छा मुझे नज़र आ रहा था कि जी इधर से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे तो ज़्यादा चलेगा ये, तो उसने ऑर्डर नहीं दिया मुझे। इवन मुझे वो स्कूल में आने नहीं देते थे। खैर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी वो हैमरिंग करते रहो ना, अपनी स्ट्रगल जारी रखो, तो अल्लाह ताला
एक दिन हाथ पकड़ लेता है। आहिस्ता 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 मैं उन छोटे स्कूलों में मैंने उनसे मुझे थोड़े पैसे बचते थे, लेकिन मैंने उस स्कूल को भी नहीं छोड़ा, उन बड़े स्कूलों पे जाना नहीं छोड़ा। वो मना करते थे कि हमें नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी किसी से लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बार बार फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा, ये सुनने वाली बात है, एक दिन उन्होंने मुझे पता क्या कहा, उन्होंने कहा अच्छा यार आप अपने सैंपल दे दो। मैंने कहा ये आप रख लें, इसके कोई पैसे नहीं, आप मेरी तरफ से अगर चल गया ठीक है, नहीं तो कोई मसला। 9 बजे उस कैंटीन की हाफ टाइम होती थी। मैंने उस सैंडविचेस दिए और बर्गर और वो जो चीज़, हाँ मैक्रोनी स्पैगेटी, मैं दे के घर आ गया। घर आया तो उसने मुझे बोला यार हाफ टाइम हुए कुछ 10 मिनट गुजरा होगा, 9:10 पे हाफ टाइम थी। उसने बोला कि यार आपके पास अभी कितना सामान तैयार है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता जितना भी आप ले आओ। उस स्कूल में तकरीबन कोई 500 बच्चे थे। अब यकीन करें मैं बड़ा हैप्पी हुआ, मैं मेरी वाइफ खुश हो गए। हमने फटाफट जाके अपनी मैक्रोनी स्पैगेटी बर्गर्स जो चीज़ें हमारे घर में किचन में रेडी थी, हमने फटाफट वो सब कुछ रेडी किया। और उसको जितना ज़्यादा नहीं था लेकिन जो था हमने सब इकट्ठा किया और उसके बाद हमने उसको बनाना शुरू कर दिया। बना के मैंने फटाफट जितना भी हो सका, मैंने 20 मिनट के अंदर हाफ टाइम के अंदर मैं वहाँ स्कूल में पहुँचा हूँ। जैसे ही मैं पहुँचा हूँ, आप बिलीव करें कि लाइनों में लड़के लड़कियाँ खड़े थे और बड़ी क्लासेस के बच्चे थे और वो लाइन में खड़े थे। और वो जैसे ही मैं पहुंचा तो वो उन्होंने शोर मचा दिया। वो जो मेरे सैंपल्स थे, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे सैंपल्स थे वो सैंपल्स उनको इतने पसंद आए, वो आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई बात कि यार वो स्पैगेटी मैक्रोनी और जो सैंडविचेस आए थे वो बहुत टेस्टी थे। उस कैंटीन वाले ने उन बच्चों की डिमांड पे वो मंगवाए। आप यकीन करें वो लाइन में खड़े थे, जैसे ही मेरा सामान पहुंचा है वो हाथ के हाथ मुझे वहीं बिक गया और वहीं उसने मुझे पैसे हैंड टू हैंड दे दिए। उसने कहा कि भाई ये मुझे कल से इतने 100 मैक्रोनी चाहिए, इतने 100 बर्गर्स चाहिए, इतने 100। आप यकीन करें उस दिन मेरा और मेरी वाइफ की खुशी का ठिकाना नहीं था। माशाल्लाह करते करते वो काम हमारा चलना शुरू हो गया। अब हम पर डे, जो मैं अपनी जॉब से इतना नहीं कमा रहा था, पर डे अपने बिजनेस से कमाना शुरू हो गया और ये एक स्मॉल बिजनेस था। उसके बाद मैं कैंटीनों पे सामान दे के 10 बजे तक फारिग हो जाता था। मैंने और मेरी वाइफ ने कहा क्यों ना हम और भी कुछ करें, ये तो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता। उसके बाद हम लोगों ने होम किचन स्टार्ट किया, जिसमें खाना हमने घर से बनाना शुरू किया। उसमें हमने जो अच्छे एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस थे वहाँ पे वो खाना देना शुरू किया। बड़े बड़े ऑफिसेस में एग्जीक्यूटिव मील, जिसमें डाइट मील, जिसमें मैंने बहुत प्रॉपर एक मील प्लान किया, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह के कौन से दिन क्या खाना है, और इसमें डाइट मील भी शामिल था। वो काम भी मेरा चलना शुरू हो गया। माशाल्लाह मैं आपको क्या बताऊं कि अल्लाह ताला ने इतना मेरा हाथ पकड़ा माशाल्लाह से कि मैं उस बिज़नेस में इतना खड़ा हो गया कि मैं भूल गया कि मैंने कभी जॉब भी की थी। मैं एंजाइटी से दूर हो गया, मैं सारी डिप्रेशन से दूर हो गया। हमें मज़ा आने लग गया। मैंने कुछ राइटर्स रख लिए उस काम के लिए और मैं उस काम को करने लग गया। पहले मैं और मेरी वाइफ सुबह उठते थे और हम वो काम करते थे। अब कुछ लड़के थे जो मेरी टीम में शामिल हो गए और हम वो काम करने लगे। और फिर एक वबा आई जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। खैर वापस ज़ीरो, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ बंद। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं थी, अब सिचुएशन डिफरेंट थी। अब मेरा दिमाग खुल चुका था, मोटिवेशन लेवल यहाँ पे था कि मुझे अब कुछ और करना है। खैर 2020 में मेरी एक और कंपनी में जॉब लग जाती है। 2 साल बस मैंने ऐसे ही स्ट्रगल में गुजारे हैं। 2020 में एक जॉब लगती है। वो जॉब मेरी बहुत अच्छी जॉब थी और उसी लेवल की थी जैसे मेरी पहले जॉब छूटी थी। यानी कि अगर देखा जाए तो मेरा वही कंफर्ट लेवल दोबारा वापस आ गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। वो हालात मुझ पर दोबारा नहीं आने चाहिए। ये जॉब तो है, मुझे कुछ और भी साथ में करना है। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ, मेरा थोड़ा म्यूज़िक से भी ताल्लुक़ रहा है कि मैं जब जॉब करता था साथ में अपना म्यूज़िक भी करता था। बेस गिटारिस्ट था मैं, बेस प्ले करता था अपने बैंड में। फिर हुआ ये कि म्यूज़िक में इतना फ्यूचर नज़र नहीं आया और फिर बस म्यूज़िक सिर्फ एक इंजॉय करने के लिए मैं म्यूज़िक करता था। तो उस टाइम पे आवाज़ थोड़ी सी, क्योंकि कभी कभार खुद भी माइक पे खड़े हो जाते थे, तो थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आवाज़ में है कुछ। और कुछ कभी ऐसा भी कि कभी 4 बंदे गैदरिंग में बैठे होते थे, तो जब बात कर रहा था तो 4 बंदे बड़े गौर से सुन रहे होते थे। तो पता चलता था कि किसी ने मुझे कहा था कि आपके समझाने का और बात करने का जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने अपवर्क, फाइवर पे भी फिर मैंने गिग्स बनाई उस जॉब के साथ। मैंने कहा कि कुछ और करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है। गिग्स बनाई, जो मतलब मुझे छोटे मोटे ऑर्डर मिलना शुरू हुए। उसमें मैंने कुछ ऐड किए कमर्शियल के, जिसमें बैकग्राउंड में वॉइसेस, जिसमें बैकग्राउंड में मेरी वॉइस होती थी। तो मुझे छोटे मोटे ऑर्डर्स वहाँ से मिलना शुरू हो गए। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप अपना यूट्यूब चैनल खुद से बनाएं।
यूट्यूब चैनल बनाए, किसका बनाए, ये समझ नहीं आ रही। ये काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और किस जॉनरे पे, किस नीच पे मुझे काम करना है, मुझे वो डिसाइड नहीं मैं कर पा रहा था। तो फाइनली फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं, क्योंकि मुझे ये जॉनरा पसंद था, मुझे खुद पसंद था, हॉरर स्टोरीज मैं सुना करता था। मैंने सोचा क्यों ना स्टोरी नरेशन का काम किया जाए। तो फिर मैंने स्टोरीज पे काम करना शुरू किया और फिर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था हॉरर स्टोरीज विद अदनान, जिसकी पहली दूसरी स्टोरीज जब मैंने अपलोड की तो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। तीसरी चौथी या तीसरी थी उबर ड्राइवर की ही स्टोरी थी, जिसमें मेरी वायरल हो गई। उसमें मेरे कुछ 4-5 हज़ार व्यूज़ आ गए। स्टार्टिंग में एक न्यू चैनल पे इतने व्यूज़ आना बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रहा था, बड़ा मोटिवेट हुआ। कोई पैसा नहीं आ रहा था, मोटिवेशन हुई। मैं कहा जॉब तो चल ही रही है, किचन सेफ है, साथ साथ कुछ ना कुछ चलता रहे, अगर ये चल गया तो वेल एंड गुड है। अब लेकिन मैंने इस पे मेहनत ज़रूर करनी। अब यहाँ मैं बताऊँ कि जब मैं ऑफिस जाता था, मेरे जो कुलीग्स थे साथ में, जो वो लोग रात में पिज़्ज़े मंगवा रहे हैं, नाइट ड्यूटीज़ में हंसी मजाक चल रहा है। जब फारिग टाइम होता था, जब वो अपना काम करके फारिग हो जाते थे, मैं भी जब अपना काम वाम करके फारिग हो जाता था, अपने फारिग टाइम में मैं अपना कंटेंट लिखता था, अपनी चीज़ें लाइन अप करता था, अपने काम में ही मेरा दिमाग होता था। यकीन करें मैं उन गैदरिंग्स का हिस्सा तक नहीं बनता था कि मुझे आगे कुछ करना है। ये मेरा एक गोल था, ये मैंने गोल बना के रखा। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने रातें नहीं देखी, मैंने अपनी नींदें नहीं देखी, मैंने इस चैनल के लिए अपनी गैदरिंग्स ख़त्म कर दी, मैंने फ्रेंड्स ख़त्म कर दिए और उसके बाद मेरी फैमिली बनती चलेगी। और आज आप लोग मेरे साथ हैं और ये मेरा वो गोल कंप्लीट हुआ है। ये एक सिल्वर बटन नहीं है, ये इसमें मेरे जज्बात हैं, इसमें मेरी नींद है, ये मेरी रातों की नींद है, ये मेरी स्ट्रगल है। इसको आप समझ सकते हैं कि मैं कितना हैप्पी हूँ, कितना खुश हूँ अंदर से। ये गोल मैंने कितनी मेहनत करके अचीव किया। ये देखने में एक लगता है कि सिल्वर प्ले बटन है, ये एक अवार्ड है, लेकिन ये मेहनत है यार। ये आप लोगों की मोहब्बत है और मेरी स्ट्रगल है। आप लोगों ने बहुत साथ दिया। मुझे याद है ये चैनल जब डीमोनेटाइज हुआ था, एक मेरी कोई गलती थी, अब मुझे वो गलती भी मैं ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा था, तो आप लोगों ने मेरा कितना साथ दिया। मैंने दूसरा चैनल बनाया, आप लोगों ने फौरन से जाके मुझे वहाँ सपोर्ट, मेरे वो लोग जो उस टाइम मेरे साथ थे, उनका दिल से थैंक यू, उनका दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे उस टाइम पे मेरा साथ दिया। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी स्ट्रगल थी। ये चैनल मैंने चलते फिरते हंसते खेलते नहीं बनाया। इस चैनल के पीछे मेरी कितनी बड़ी जर्नी थी, वो सब आज मैंने आपसे खोल के बयान कर दी। इंसान हूँ, कोई गलती हो जाए बोलते में, कोई नरेट में, कुछ भी, कोई दिल आज़ारी हो जाए तो मैं माजरत चाहूँगा। एंड अनइंटेंशनली मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, ना मैं नेगेटिव आदमी हूँ। आई होप ये सिल्वर बटन है, इंशाल्लाह गोल्ड प्ले बटन तक भी आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। सेहत रही, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ये जर्नी हम लोग साथ ही गुजारेंगे और देंगे ना मेरा साथ। यही आप लोगों की बात है जो मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद एक आपसे वादा था कि अपना रूम टूर आपसे शेयर करूँगा, तो इसके बाद मैं अपने रूम टूर की वीडियो आपसे शेयर करने लगा हूँ। चलते अपनी रूम टूर की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैंने आपसे एक वादा किया था कि मेरे 100 से सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं आपको अपना स्टूडियो टूर कराऊंगा। आ जाओ इधर, आ जाओ। कैमरा मेरे पुत्र जी उन्होंने पकड़ा हुआ है, कोई कैमरे में ग्लिच आ जाए तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। माशाल्लाह वैसे बड़ा बेटा मेरा माशाल्लाह सभी अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो ये जी मेरा रूम है जिसे मैंने एक स्मॉल स्टूडियो में कन्वर्ट किया हुआ है। ये बैकग्राउंड है जो आपको वीडियो में नज़र आता होगा, ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी रिवर बार वगैरह आवाज़ में थोड़ा सा गूंज रही है, ठीक है। ये वो बेड है जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आती होगी। ऑन करता हूँ अभी मैं सरप्राइज एक उसका फील आपको बताऊंगा एकदम से। अभी तो सब ऐसा अंधेरे में है ना, तो ये लैम्प जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आता है ये सिल्वर प्ले बटन। तो ये माशाल्लाह से ये अचीवमेंट है भाई, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की प्यार है। ये सिल्वर प्ले बटन जो है माशाल्लाह से ये अचीवमेंट हुई है। तो थैंक यू सो मच, ये आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों ने यूट्यूब फैमिली ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि 100 से सब्सक्राइबर हुए 100 के। तो खैर ये लैंप है, इसमें एक बल्ब जलता है जो मैं किसी भी कलर में कर सकता हूँ और बैकग्राउंड में आता है सिल्वर प्ले बटन। बाहर भी आ जाए सिल्वर प्ले बटन से। हाँ, तो आगे और बताता हूँ। अच्छा अभी अपने सिस्टम की तरफ लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये थोड़ा सा मैंने अपना रखा हुआ है रिलैक्सिंग के लिए। जब काम करके मैं वहाँ पर काफ़ी देर बैठ के काम करके जब मैं बहुत थक जाता हूँ तो मैं यहाँ पे
थोड़ा सा अपने कंटेंट वगैरह के लिए थोड़ा सा बैठ जाता हूँ काम बिफोर वर्किंग या आफ्टर वर्किंग। तो खैर अब मैं अपने इसकी तरफ थोड़ी सी लाइटें ऑन कर लेते हैं आपको। ये एक चेयर, ठीक है, ये बड़ी कंफर्टेबल चेयर है, ये इसमें रिलैक्स पीछे रंग इसके अपनी कमर के लिए, और ये मेरे नेक पिलो है थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। ये चेयर पूरी यहाँ तक जा सकती है, सो नहीं जाना, हाथ में रख के यानी गोद में लेके आराम से रिलैक्स होकर लंबा आप काफ़ी देर काम करना है तो आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, आगे लेके आओ। ये कैमरा है, ठीक है, ये है कैमरा सोनी A64, ठीक है, इसके साथ 16 mm का लेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये अगर आप अच्छा ये जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मॉनिटर जो है ना मैं अपनी स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे इसे मॉनिटर कर रहा हूँ। इसमें भी मॉनिटर, इसमें भी LED लगी हुई है मॉनिटर करने के लिए, लेकिन इसमें भी मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी ये मेरा माइक है मोनो PD400X, इस माइक को दिखाओ थोड़ा करीब से। ये मोनो PD400X है, इसके साथ ये मोनो का ही मेरे पास हेडफोन है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है, ये इसी माइक में जो है ना इसकी वो लगती है पिन, और माइक को मैं इससे अपनी वॉइस को मॉनिटर कर सकता हूँ इस माइक से। जो मैं इसमें बोल रहा हूँ अपनी वॉइस मेरी ज़्यादा क्लिश तो नहीं आ रही, ज़्यादा ब्लास्ट तो नहीं हो रही, मैं इससे अपनी वॉइस को मॉनिटर कर सकता हूँ। ये माइक बहुत अच्छा है, और इसका ये आर्म भी मैंने साथ में ही बाय किया था, ठीक है। ये माइक बहुत अच्छा है, मैं इसकी पेड पर कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये मेरा फेवरेट माइक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 200 था, अब ये 400 है, जिससे मैं आप मेरी आवाज़ सुनते हैं जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। तो अब इनको मैजिक दिखा दिया जाए, क्या कहते हैं? दिखा देते हैं। तो मैजिक इसी रूम का भी जो फीका फीका सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा अपने स्टूडियो फील में लेके आता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब तो पहले तो इधर बैकग्राउंड दिखाओ। सही है, ये जी बैकग्राउंड, ये बेड जो ये बेड है, लाइट लैंप है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब पीसी इधर दिखाओ। अच्छा, ये अभी मैं इसकी एक की लाइट ऑन करूंगा, ये पीछे 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 की लाइट, ये इसकी मैंने की लाइट ऑन कर दी, ठीक है। अच्छा जी, ये दिखाओ इधर, ये की लाइट हो गई, ये इसकी की लाइट हो गई, ठीक है। अब ये एक लाइट ऑन कर रहा हूँ मैं, ये लाइट ऑन करो। ये एक लाइट है जो मेरे राइट साइड पे, जब मैं यहाँ बैठता हूँ ना, यहाँ सिस्टम पे बैठता हूँ, तो मेरे ये लाइट मेरे फेस पे पड़ती है। इस लाइट को देखो, ठीक है, ये लाइट मेरे फेस पे पड़ रही थी। ये कैमरा सामने, वो पीछे, ये मेरे पीछे लैंप, ये बैक लाइट, वो पीछे बेड, और इसमें अब ट्विस्ट नहीं आ रहा, ट्विस्ट अभी मैं लाता हूँ। ये एक RGB लाइट है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये एक RGB लाइट है। अब इसको मैं पीछे फेस सकूँगा ना बैकग्राउंड पे, ठीक है। अब दिखाओ, ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा राइट साइड पे जो है ग्रीन लाइट मेरे राइट फेस पे आ रही है, बैकग्राउंड में वो रेड लाइट है, एक ब्लू लाइट है, ये बैड वाली, और एक ब्लैक बैड वाली ये है, और वो मेरा सेम। अच्छा, तो बस ये सीन है, ये मेरा कैमरा है, और ये मेरा माइक है, और ये मेरा मॉनिटर, सब कुछ सीन चल रहा है। वॉइस मैं इससे मॉनिटर कर रहा हूँ, कैमरा मैं उससे मॉनिटर कर रहा हूँ, सब मेरे सामने है। कहीं गलती हो रही है, कुछ हो रहा है, मुझे सब नज़र आ रहा है, मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर कर सक रहा हूँ। तो ये दैट्स इट, ये मेरा सीन था स्टूडियो रिकॉर्डिंग का, और मैंने कहा था आप लोगों से शेयर करूँगा। मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था कि मैं सबसे शेयर करूँगा जब मेरे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। ये 100 के सब्सक्राइबर नहीं, मुझे 1 मिलियन तक आप लोगों का साथ चाहिए। इंशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत रही तो 1 मिलियन भी ज़रूर होंगे। तो हमें याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।
guys for 100K subscriber. अच्छा बच्चे जो है ना, बच्चे बहुत एक्साइटेड है, बच्चे समझ रहे हैं कोई हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू। बच्चों को क्या समझा सकते हैं? हाँ हैप्पी बर्थडे टू सुन रहे हो बैक साइड पे बैकग्राउंड नॉइस जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जी